1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें पहचान लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पहचाना उन्हें बता दूं, ये वही हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले। तो इनका नाम है सोनू शर्मा, और ये पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे। अब धीरे धीरे देख रहे हैं मार्केट की तरफ लोग आ ज़्यादा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें अच्छी रीच मिल जाएगी। इस वजह से यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे देखो कितना भारी भारी ज्ञान दे रहे हैं जो इधर उधर से सुना है। खुद की रिसर्च पता नहीं कितनी इन्होंने की है, कितनी नहीं की है। जी हाँ, भारत का शेयर बाजार पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बैकग्राउंड म्यूजिक हैवी कर लेने से आपकी बातें सच नहीं हो जाती हैं। क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत भी मार्केट की जानकारी रखते हैं और थोड़ा बहुत भी मार्केट में अपडेट होते हैं, उन लोगों को ये पता है कि 29 सालों का रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि पिछले 5 साल पहले आप जाएंगे तो लॉकडाउन लगा था। उस टाइम का आप देखेंगे रिकॉर्ड पूरा उठा के, तो वहाँ पे मार्केट करीब 40-45% तक गिरा था। पिछले 2-3 महीनों में जो हाई लगा है, वहाँ से आप पूरा लो देखेंगे तो 10 से 12% तक होता है, और ये बता रहे हैं कि पिछले 29 सालों तक का रिकॉर्ड तोड़ गया है। तो मार्केट में ये जो अभी हुआ है 10-12%, 15%, ये करेक्शन है केवल। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। वो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। ये मार्केट में होता ही रहता है। लॉकडाउन के बाद जिन जो लोग एंटर किए हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है। क्योंकि इससे पहले देखेंगे तो अदानी वाला जो हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो वहाँ पे गिरा था थोड़ा बहुत, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच इन्वेस्टर को 22 लाख करोड़ का नुकसान। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 22 लाख करोड़ का नुकसान हो गया इन्वेस्टर को। नुकसान किसे कहते हैं पहले तो इन्हें पता होना चाहिए ये चीज़। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी आप इन्वेस्टर हैं, तो जब आप इन्वेस्ट करके बैठे हुए तो चुपचाप बैठे रहिए। क्या जरूरत है आपको पोर्टफोलियो देखने की। और नुकसान तब होता है जब आप अपने लॉस को बुक करते हैं। जब तक आपके वो पोर्टफोलियो में चल रहा है तो वो ना आपका प्रॉफिट है ना आपका लॉस है। वो इसलिए क्योंकि जो आपके अकाउंट में आएगा वही आपका है, चाहे लॉस करे बुक चाहे प्रॉफिट करे बुक। अभी 3-4 महीने पहले जाएंगे वहाँ पे आपका ग्रीन में चल रहा होगा, तब तो आपको वहाँ बुक कर लेना चाहिए था क्योंकि वहाँ तो आपको प्रॉफिट मिलता। तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं मार्केट में। ये इन जैसों के बताने की वजह से नहीं हो जाता कि भाई नुकसान हो गया है। जो लोग थोड़ी भी समझ रखते हैं मार्केट में, जो थोड़े से भी पुराने हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ की समझ अच्छे से रखते हैं कि भाई इन्वेस्टर तो पहली चीज़ लॉन्ग व्यू लेके चलता है, और दूसरी चीज़ जो ट्रेडर भी है वो जो बुक कर सकते हैं वही उनका लॉस और प्रॉफिट है, जो वो बुक कर लेते हैं। ना कि उनके पोर्टफोलियो में जो दिख रहा है कि ये रेड दिख रहा है तो लॉस हो रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। 10 साल 20 साल पहले का डेटा आप देखेंगे जाके, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि इससे बुरे बुरे टाइम भी आए हैं मार्केट में। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस तरीके से कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और ना इन जैसे की बातों को विश्वास करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं कि भाई मेरा लॉस हो रहा है अब तो लॉस ही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्वेस्ट के मूड से उन्होंने उस टाइम पे जो सोच के किया होगा, अगर वो बने रहेंगे तो उनको अभी अभी नहीं तो 1 साल 1.5 साल बाद जाते जाते ये सारा कवर करके ग्रीन में दोबारा से आए। सोनू भाई के लिए भी कोई वो नहीं है, ये नया नया है थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे तो वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर करके थक गए हैं। तो अब डीमोटिवेट करने के लिए कुछ नया शुरू किया है इन्होंने। हमारा यूथ भी बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, यूथ तो बर्बाद होगा ही। वो इसलिए क्योंकि बर्बादी के रास्ते बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है शेयर मार्केट में यूथ बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे क्रिकेटर ड्रीम 11 पे लगा दो, वाइस सर्कल पे लगा दो, यहाँ पे यूथ बर्बाद नहीं हो रहा है। तब आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप इतनी चिंता यूथ की कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट से भी ये सवाल करिए ना कि ये जो इलीगल बेटिंग ऐप चल रहे हैं, जिनको बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनको उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। खुलेआम आप बता दे रहे हैं कि भाई इस पे कर लो उस पे कर लो। इतने सारे यूट्यूबर हैं वो भी लीगल वेबसाइट को बता रहे हैं कि भाई इस ऐप पे जाके लगा दो पैसे, इस पे कर दो, इस पे कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सब क्या है। यहाँ पे यूथ बर्बाद नहीं हो रहा है। जिसको बर्बाद होना है वो चाहे यूथ हो, चाहे एल्डर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, कोई भी जनरेशन हो, जिसको बर्बाद होना है उसके पास कई रास्ते हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। जो अपने पैसों को, अपने बिजनेस को, अपने तरीके को सीरियसली लेगा, वो कुछ ना कुछ मार्केट से लेके ही जाएगा, ना कि वो बर्बाद होगा। तो आप कही सुनी बातों को विश्वास ना करें, और अपने दिमाग से काम लें कि आप बर्बाद होने आए हैं या कुछ कमाने आए हैं। अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आप
जो भी आपकी पोजीशन है उससे स्क्वायर ऑफ करिए, जो भी आपके पास पैसे हैं उसे लेके निकल जाइए। सीधा सिंपल है, क्या ज़रूरत है किसी को ब्लेम करने की। यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, इनका कोर्स जब ले रहे थे यूथ तो उस टाइम पे आबाद हो रहे थे, इस समय बर्बाद हो रहे हैं। अब गूगल पर लोग जॉब्स या एआई नहीं, शेयर बाजार क्यों गिर रहा है ये सर्च कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चलेगा तो क्या करेंगे सोनू जी? एग्जैक्ट रीजन भी तो पता चलना चाहिए ना, मार्केट किस वजह से गिर रहा है। अब चार्ट देख के तो समझ में नहीं आ पाएगा ना, वहाँ पे तो यही दिखेगा भाई रेड कैंडल बन रहे हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा सर्च करने के लिए? गूगल पे ही सर्च करेगा, या तो आएगा सोनू भाई से पूछने के लिए कि भाई आप नए नए आए हो मार्केट में, आप बता दो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस वजह से गिर रहा है। ये आप खुद सोचिए, जिसकी पोजीशन चल रही होगी 10-15%, 20% का, उसका अगर पीएनएल में लॉस चल रहा होगा और वो बेचारा 2 महीने से होल्ड करके बैठा होगा, ठीक, जब पूरा करेक्शन आ चुका है मार्केट में, अब धीरे धीरे वो ग्रीन की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो रहा है, तो उस टाइम पे ऐसी वीडियोज़ इनकी आएंगी और जो इनको गलती से फॉलो कर रहे होंगे वो देख के क्या सोचेंगे, यार बात तो सही कह रहा है, यूथ इतना बर्बाद हो रहा है, 45% लोग बर्बाद हो चुके हैं, कहीं मेरा नंबर भी ना आ जाए। सोनू भाई तो सही कह रहे हैं, सारे पैसों को आज ही में जो भी लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। भले ही आप 10 साल का व्यू लेके आए हो मार्केट में कि भाई मुझे 10 साल तक बने रहना है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर का 22 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। आपने तो 20,000 इन्वेस्ट किया था, आप तो बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह। उसको हटाओ और निकल जाओ। भले ही आप 10 साल का व्यू लेके आए हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस देखने के बाद यूथ ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट के मूड से होगा तो भी वो उसको स्क्वायर ऑफ करके जो भी लॉस चल रहा होगा 20-30% निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। ये भी अभी नया बहाली है, ठीक है। इससे पहले आई कैन आई विल चल रहा था और सेमिनार हो रहे थे बड़े बड़े। अब जाके देखेंगे हिस्ट्री तो पता चलेगा इनकी। ये पार्टी हो रही है पूल पार्टी, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दिस इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करिएगा। अच्छा नहीं लगेगा, आप पूल में नहाएंगे, ऐसे मस्ती करेंगे, नंगा पुतला खेलेंगे। आप रहिए अपना ऑफिस में रहिए, जॉब करिए, रेड लाइट पे वेट करिए, आपका 45, 44, 43 आ रहा होगा लाल बत्ती के ऊपर। आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए, बहुत टेंशन का काम है यार। फिर जहाज में बैठेंगे 5 घंटे की फ्लाइट में, फिर लैंड करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।